रीवा जिले की चौरहटा पुलिस के हत्थे चढ़ा नशा तस्कर विजय उर्फ बुच्ची साहू करोड़ों की अवैध संपत्ति का मालिक निकला है। नशीली सिरप की तस्करी में गिरफ्तार इस आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट के तहत 17 मामले दर्ज हैं और वर्तमान में वह जेल में बंद। पुलिस ने उसकी करीब 13 संपत्तियां ट्रेस की हैं जो रीवा और कटनी जिले में फैली हुई हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है। हैरानी की बात यह है कि इन संपत्तियों की खरीद आरोपी ने खुद के नाम से न करके पत्नी, साले और परिचितों के नाम पर की थी ताकि कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके। लेकिन अब पुलिस ने इन सभी को स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स एक्ट के तहत नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। पुलिस ने इस मामले को स्फेमा कोर्ट मुंबई में सौंप दिया है, जहां से अब विशेष न्यायालय के आदेश का इंतजार किया जा रहा है। आरोपी का नाम सागर जिले में पकड़ी गई 600 पेटी नशीली सिरप की खेप में भी सामने आया था। जांच में पता चला है कि वह एक मेडिकल एजेंसी संचालक से मिलकर अवैध तरीके से नशीली सिरप मंगवाता था और स्थानीय तस्करों को सप्लाई करता था। वह ट्रांजैक्शन छुपाने के लिए रकम एजेंसी के खातों में डलवाता था और मोटा कमीशन खाता था। मुख्यमंत्री जी 2007 से सक्रिय इस अपराधी की अब आय, संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग की गहराई से जांच की जा रही है। पुलिस, आयकर, राजस्व और जीएसटी विभाग मिलकर बड़े नेटवर्क की परतें खोलने में जुटे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो नशे के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है एवं हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत जो चौरहटा थाना अंतर्गत एक कार्रवाई की गई है, वो नशे के ऊपर बड़ा प्रहार है और ये सफेमा एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है। एनडीपीएस एक्ट में सफेमा कोड के तहत जो है कार्रवाई की गई है। इसमें जो रीवा जोन का कुख्यात तस्कर जो अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करता था, विजय साहू उर्फ बुच्ची, उसके खिलाफ ये जो है फाइनेंशियल तौर पर जो है कार्रवाई की गई है। जो उसने अवैध तस्करी से अवैध संपत्ति का अर्जन किया था, लगभग 13 प्रॉपर्टी हैं जो उसने रीवा और कटनी क्षेत्र में अर्जित की थी, उनको हमने फ्रीज करा है। आईओ के माध्यम से जो है संपूर्ण जानकारी एकत्रित करके इसे सफेमा कोर्ट भेजा गया और वहाँ से भी ये प्रॉपर्टी कंफर्मेशन के साथ फ्रीज हुई है। तो ये एक बड़ा प्रहार है नशे के विरुद्ध हमारी रीवा टीम और हमारी चौरहटा थाना के अंतर्गत की गई कार्रवाई का। इसके साथ साथ यह 2007 से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त था और लगभग 17 एनडीपीएस के मामले इसके खिलाफ थे, जैसे हाल ही में चौरहटा थाना की टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया था। तो इसके तहत ये कार्रवाई की गई है। कहाँ संपत्ति है? इसकी प्रॉपर्टी रीवा और कटनी जो क्षेत्र है और कई रिश्तेदारों के नाम भी इसकी प्रॉपर्टी है, जिसे हमने अपनी जो कार्यवाही में है उसे सम्मिलित किया गया है। और अन्य जो विभाग हैं, राजस्व विभाग और जीएसटी और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उनके तहत हमने जो उनकी मदद ली है, इसके साथ हमने सारे साक्ष्य एकत्रित करके इसे सफेमा कोर्ट में भेजा है। कितने करोड़? लगभग 2 करोड़ की प्रॉपर्टी इसकी जो है फ्रीज कराई गई है। क्या मैम ये रीवा जोन की पहली कार्रवाई है? जानकारी के अनुसार रीवा जोन में ये पहली कार्रवाई है सफेमा की, जो इस तरीके से अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के द्वारा अर्जित की गई संपत्ति पर की गई है। सफेमा के तहत जो हमने एक प्रॉपर्टी फ्रीज कराने की कार्रवाई की है विजय साहू उर्फ बुच्ची की, ये बड़ा संदेश है उन युवाओं के लिए जो कहीं ना कहीं इसलिए इस तरफ आकर्षित हो रहे हैं कि यहाँ से पैसा कमाया जा सकता है। इस बात का संदेश हम रीवा पुलिस की तरफ से देना चाहते हैं कि इस तरीके से जो भी प्रॉपर्टी कमाई जाती है अवैध संलिप्तता के साथ या अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के साथ, वो कहीं ना कहीं आपको आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त करती है। आप जेल जाते हैं, पकड़े जाते हैं, तो आपका परिवार प्रभावित होता है और जो आप संपत्ति अर्जित करते हैं, क्योंकि आपका उद्देश्य कहीं ना कहीं यही है कि आप प्रॉपर्टी बनाएं अपनी इस चीज़ को लेकर, तो जो प्रॉपर्टी बनाते हैं वो भी आपकी फ्रीज होती है। तो आप इस तरफ ना बढ़ें, आप इसको इन लोगों को अपने रोल मॉडल ना बनाएं। आपके रोल मॉडल हमेशा बहुत अच्छे होने चाहिए और आप समाज में नशे के विरुद्ध रहें, नशे की तरफ ना बढ़ें, इस चीज़ को लेकर नशे की तरफ ना बढ़ें, क्योंकि इसका जो परिणाम है, प्रतिफल है, वो आपको दिख रहा है कि नशे के विरुद्ध जो हमारा अभियान लगातार चल रहा है रीवा पुलिस का, और एक फाइनेंशियल तौर पर भी एक हमने जो प्रहार किया है, ये बहुत बड़ा प्रहार है। और ये संदेश है कि आप इस तरफ आकर्षित ना हो, आप जो है ईमानदारी के साथ पैसा कमाने की तरफ बढ़ें, ना कि अवैध गतिविधियों में संलिप्तता के साथ।